हेलो फ्रेंड्स, आज हम सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज़ को देखेंगे। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है। जैसे साइन सीरीज ये लिखी हुई है, कोसाइन सीरीज ये लिखी हुई है। अब देखिए साइन सीरीज कभी भी लिखी हो तो हम उसको कैसे पहचानते हैं। देखिए सब साइन में देखिए सब में सम प्लस का साइन रहेगा। एक तो ये साइन सीरीज सम निकालना है ना, साइन सीरीज का सम, और कोसाइन सीरीज का भी क्या निकालना है, सम। तो मतलब प्लस साइन रहेगा सब में, तो एक तरीका सब प्लस रहेगा। उसके बाद देखिए एंगल का डिफरेंस सेम अगर आ गया तो फिर अगर एंगल का डिफरेंस सेम आ गया तो फिर वो साइन सीरीज होगी। अगर साइन में सारे ये जो एंगल हैं इनका डिफरेंस अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो भी आया मान लेते हैं, जो भी आया अल्फ़ा मान लेते हैं, बीटा आ गया, इन दोनों का डिफरेंस बीटा आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस फिर बीटा आ रहा है। तो ऐसे ही सब में एंगल का डिफरेंस सेम आता गया और प्लस में भी है, तो हम समझ जाएंगे तुरंत वो साइन सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसे ही कोसाइन सीरीज है, मतलब कि दोनों एंगल का डिफरेंस सेम आ गया, दोनों एंगल का डिफरेंस सेम आने लगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस सेम आ गया और प्लस में है, तो वो समझ जाएंगे कि कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म के एंगल का डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म के एंगल का डिफरेंस, ऐसे निकालते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जानते होंगे, मतलब कि सेकंड माइनस फर्स्ट ऐसे निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, तो क्या आ गया, अल्फ़ा कट गया, बीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों का निकालते हैं, इन दोनों का आ गया, उसके बाद इन दोनों का देखते हैं, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा तो अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा आ जाएगा। मतलब कि एंगल का डिफरेंस आ रहा है सेम। एंगल का डिफरेंस जब भी सेम आए तो हम समझ जाएंगे साइन सीरीज का क्वेश्चन है। अगर एंगल का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो फिर आप दूसरा तरीका, साइन सीरीज का क्वेश्चन नहीं है तो आप दूसरा कोई तरीका सोचेंगे। दूसरा तरीका मतलब कि फिर देखेंगे कि एंगल का सम, दो एंगल ऐसे देखेंगे कि एंगल के सम क्या कहते हैं, 180 डिग्री तो नहीं आ रहा है। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो उसको ब्रेक करेंगे, 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, इस तरह की चीज़ें आएंगी, प्लस कॉस थीटा रहेगा तो कटेगा। तो ऐसे सोचते हैं, पहले किए थे इस तरह क्वेश्चन। अभी देखिए जब भी साइन सीरीज दिख जाए आपको तो फिर कैसे, अब इसका देखिए फॉर्मूला होता है। अब डिफरेंस सेम आ रहा है सब में तो उसको क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, इसमें देखिए बीटा आ रहा है, ये माइनस ये बीटा आया, ये माइनस ये बीटा आ रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है, तो सब में कॉमन आ रहा है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और उसके बाद बीटा को हम कॉमन डिफरेंस बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि डिफरेंस सबका जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस। अब देखिए ये हमको साइन सीरीज दिख जाए और पहचान जानी गए एंगल का डिफरेंस सेम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये साइन सीरीज है और प्लस का साइन होना चाहिए, तो समझ जाएंगे सम ऑफ साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है ये, तो समझ जाएंगे। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, उसका देखिए फॉर्मूला होता है, याद ही रखना पड़ेगा, याद रखेंगे। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है उसका, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट एंगल अल्फ़ा, लास्ट एंगल क्या है, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। फर्स्ट एंगल अल्फ़ा, लास्ट एंगल ये पूरा अपॉन 2। उसके बाद साइन n बीटा बाई 2, n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म्स हैं यहाँ पर। अगर 3 साइन हुए, तीन साइन हुए तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 साइन हुए यहाँ पर तो 4 हो जाएगी। तो ये हो गया। अब यहीं पर देखिए कोसाइन सीरीज हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी देखिए कोसाइन सीरीज वैसे ही साइन की तरह, बस साइन लिख उठा है हर जगह। अब इन डिफरेंस एंगल का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा करेंगे तो बीटा आ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो बीटा आ रहा है। और तो फिर जैसे ही हम देखेंगे एंगल सेम आ रहा है, डिफरेंस जो एंगल का है, दो कॉस टर्म का डिफरेंस सेम आने लगा है अगर एंगल का, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन किसका है,
साइन और कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है, तो फिर हमको सीधा सा जैसे ही हम पहचान लेंगे तो यही सब फॉर्मूले लगाने हैं। अब इसके फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस, बस यहाँ पर कॉस आ जाता है, बाकी हर जगह साइन ही रहता है। तो कॉस एक याद कर लीजिए, बाकी यहाँ पर कॉस कर दीजिए, हर जब भी कोसाइन सीरीज का हो तो बस एक जगह कॉस कर दीजिए, बाकी सेम रहता है। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, तो फर्स्ट एंगल अल्फ़ा प्लस लास्ट एंगल अल्फ़ा n-1 टू बीटा। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल क्या अल्फ़ा प्लस ये हो गया लास्ट एंगल, ये पूरा लास्ट एंगल है और ये फर्स्ट एंगल डिवाइड बाई 2, ऐसे ही है सेम। और उसके बाद साइन आता है, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। जब भी देखिए साइन सीरीज को साइन सीरीज पास प्लस में दिखे तो एक बार आप देख लीजिए कि उसका जब डिफरेंस क्या कहते हैं, एंगल का डिफरेंस सेम तो नहीं आ रहा है बार बार। जब अगर डिफरेंस सेम आने लगे साइन और कोसाइन में दोनों में, तो फिर हम तुरंत ये फार्मूला को याद करेंगे। तो इनका जैसे ही लगाएंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला आंसर आ जाएगा आपका। तो देखना पड़ेगा मतलब कि डिफरेंस सेम आ रहा हो तो फिर ये आसानी से लगा देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल ही फार्मूला, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए याद करने का तरीका है क्या है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, ये तो याद ही हो गया। उसके बाद n बीटा बाई 2 और बीटा बाई 2, बस एंगल याद रखिए। साइन सीरीज में तो सब जगह साइन आता है, कोसाइन सीरीज में बस एक जगह कॉस आ जाता है, बाकी साइन रहता है। क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी। अब ये कोई एग्जाम में हमको नहीं दिखेगा कि मतलब कि दिया नहीं रहेगा कि ये साइन सीरीज का कोसाइन सीरीज का किसका क्वेश्चन है। तो आप एक बार चेक करेंगे कि दोनों का एंगल का डिफरेंस 3π/11 माइनस π/11, उसके बाद 5π/11 माइनस 3π/11। अगर इनको माइनस करने पे हमारा एंगल जो भी आए वो सेम आता जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस π/11 प्लस कॉस 3π/11 प्लस कॉस 5π/11 प्लस कॉस 7π/11 प्लस कॉस 9π/11। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले हमको सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस मतलब कहाँ का है। सबसे पहले आप देखिए डिफरेंस देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिफरेंस देख लीजिए। तो 3π/11 माइनस π/11 क्या आ रहा है 2π/11। ऐसे ही 5π/11 माइनस 3π/11 तो क्या आ रहा है 2π/11। तो डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है जगह, मतलब कि ये कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है। सम ऑफ कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। और डिफरेंस आ कितना रहा है 2π/11। 2π/11 डिफरेंस आ रहा है। उसी डिफरेंस को नाम क्या दिए थे हम बीटा, कॉमन डिफरेंस को। डिफरेंस क्या है कॉमन, सब जगह 2π/11 आ रहा है तो इसको कॉमन आ रहा है तो मतलब कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े ही होंगे, जब भी डिफरेंस सेम आता है तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं उसको। तो ये हो गया। अब n की वैल्यू देख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 साफ साफ दिख रही है। n की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है। अगर बहुत सारे टर्म कोसाइन हुए, बहुत सारे साइन हुए तो n की वैल्यू ऐसे गिन नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर पढ़े हुए तो वैसे सोच लेंगे, वरना और भी तरीके होते हैं, धीरे धीरे वो आ जाएगा आपको कैसे सोचना है। n की वैल्यू सोचना आ जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू सोच लिए, बीटा आ गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट एंगल क्या है π/11 प्लस लास्ट एंगल 9π/11 बाई 2। उसके बाद साइन ही रहता है, साइन कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फर्स्ट में कॉस रहता है, उसके बाद सब जगह साइन रहता है। और साइन सीरीज में हर जगह साइन रहता है। साइन n बीटा बाई 2। n क्या है 5 और बीटा क्या है हमारा n ये आ गया, और बीटा क्या है 2π/11। ये n बीटा आ गया, बाई 2 भी होता है तो नीचे 2 भी रहेगा।
अपॉन साइन बीटा बाई 2 होता है, साइन बीटा बाई 2। तो बीटा क्या है 2π/11, बीटा होता है 2 आया है 2π/11, लेकिन बाई 2 भी रहता है, तो ये इतना तो बीटा है, बाई 2 रहता है तो बाई 2 ही आएगा फॉर्मूले में। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10π/11 और नीचे 2 है, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल कॉस 10π/11 की जगह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22, ठीक है। उसके बाद इंटू साइन, ये 2 काट ही देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5π/11, ठीक है, अपॉन ये भी 2 हटा देते हैं तो साइन π/11। और ये देखिए यहाँ पर 10 और 22 ये भी कट रहा है, 5 इसको 5/11 लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं किए, सबको सॉल्व करके बस लिख दिया सारा। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे थीटा, अब कुछ अभी समझ में आ नहीं रहा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा तभी निकालेंगे वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे थीटा सेम दिख रहा है, मतलब थीटा सेम है 5/11 5/11, तो हमको एक फार्मूला दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए तुरंत कि साइन 2 थीटा फार्मूला क्या आता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है तो 2 इसमें कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये फार्मूला बन रहा है, अब कुछ कर रहे हैं, मतलब कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ऐसे ही करते हैं, जो भी दिख जाए उसको ही करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आगे सॉल्व होने लगता है। कुछ छोटा हो तो छोटा कैसे हो जाएगा, अब साइन क्या हो जाएगा ये 10π/11, एंगल डबल हो जाता है ना, साइन 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो डबल हो जाएगा 5 2 जा 10/11 हो गया, 5 2 जा 10/11 ये आ गया। अब ये डबल एंगल कर दिया ना, उसके बाद नीचे क्या है साइन π/11 ये है। अब देखिए ये आ गया, अब साइन है, अब देखिए ये ब्रेक हो जाएगा अगर पाई माइनस π/11, ऊपर वाला पाई माइनस π/11 ऐसे सोचिएगा, पाई माइनस π/11, इसको अगर लिखते हैं तो ये 10π/11 ही आता है। देखिए इस तरह का बन जाए तो ऊपर वाला पाई माइनस ये नीचे वाला करिए, अगर ये बन रहा है तो बहुत आसान हो गया। देखिए पाई माइनस π/11, इसको 10π/11 को ये लिख सकते हैं, देखिए अपॉन 2 sin π/11, ये क्या आ गया, ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन होता है पॉजिटिव, और पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन π/11 अपॉन 2 नीचे क्या है साइन π/11। तो इस तरह से करते हैं, ये आ गया तो क्या बच गया 1/2, ये कट गया सेम चीज़, तो 1/2 आंसर आ गया इसका। तो ऐसे पहले देखना है कि ये कोसाइन थीटा का क्वेश्चन है, उसके बाद ये फार्मूला लगाना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है सॉल्व करना है, फार्मूला लगाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री कैसे कैलकुलेशन होती है। अब एक ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन सोचने के लिए प्रूफिंग के क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे तो आप सोच पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसको हटाते हैं हम। अगर हम जैसे फार्मूला भूल जाएं, अगर हम फार्मूला भूल जाते हैं तो कैसे करें, मतलब कि एक तरीका और होता है इसको करने का, लेकिन वो लंबा जाता है मेथड, मतलब वो सही मेथड नहीं है, फार्मूला याद रहे वो तभी सही है। बाकी अगर भूल जाते हैं मतलब फार्मूला, तो देखिए कैसे करें। इसका बीटा क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है इसमें 2π/11 आ रहा है, ठीक है, बीटा आ रहा है 2π/11। इसके जो बीटा आ रहा है उसको फिर आप लिखिए साइन बीटा/2। ये चीज़, इस चीज़ से अगर आप पहचान लिए हैं कि साइन कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है तो आप इस एंगल से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऐसा करते हैं तब वो प्रूफिंग भी इसी तरह से होती है। प्रूफिंग भी जो फार्मूले की प्रूफिंग जो आता है कैसे, वो इसी तरह से आता है, तो वो प्रूफिंग भी आप समझ जाएंगे कैसे आई होगा, फार्मूला कैसे आया होगा। तो ये होता है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं।
तो ये क्या आ गया, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन बीटा क्या है 2 पाई बाई 11/2, 2 कट गया तो क्या आ गया 2 साइन पाई बाई 11 ये आ गया। अब इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है, 2 पाई बाई 11 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर जगह, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 11 प्लस 2 साइन पाई बाई 11 पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे क्या होगा हमारे बचेगा, अभी वो देखेंगे नीचे क्या, नीचे जो जब हम इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसको कर रहे हैं अभी। तो ये साइन पाई बाई 11 और कॉस 3 पाई बाई 11। अब आप पूरा नहीं लिखना है, अब लास्ट वाला आप देखिए बस, प्लस कॉस किससे मल्टीप्लाई किए थे 2 साइन पाई बाई 11 और कॉस 9 पाई बाई 11 ये पूरा मल्टीप्लाई किए। ये तो ऊपर वाला हमने किससे पूरे में मल्टीप्लाई किससे कर दिया, साइन पाई बाई 11 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बीटा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, कोई फ़र्क ना पड़े, साइन पाई बाई 11 बस। अब जो ये पूरा जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, ऐसे ही फार्मूला भी आता है, तो यही लिखा हुआ है। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी, मतलब फार्मूला लगाएंगे अब इसमें, बी भी वही एंगल है तो फार्मूला लगाते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे इसमें तो साइन ए इंटू साइन बी मान लेते हैं इसको, तो लेकिन एंगल सेम ही है तो क्या आ जाता है, कॉस क्या आता है, कोसाइन इन दोनों का सम, तो कितना 2 पाई बाई 11 और उसके बाद प्लस साइन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों सेम चीज़ है, डिफरेंस 0, ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या 2 साइन ए कॉस बी, तो फार्मूला क्या आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा, इन दोनों का सम 4 पाई बाई 11 और इन दोनों का डिफरेंस प्लस साइन 11 पाई बाई 11 माइनस 3 पाई बाई 11 माइनस 2 पाई बाई 11 आएगा, माइनस 2 पाई बाई 11, माइनस 2 पाई बाई 11 अगर आ गया, माइनस 2 पाई बाई 11, तो माइनस ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा कॉस में, लेकिन माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों में लगा दिए। अब बीच वाला छोड़ दीजिए आप, अब लास्ट वाला लिखिए, आप लास्ट वाले में फार्मूला लगाइए, तो क्या आ जाएगा, साइन इन दोनों का सम, तो कितना फार्मूला लगा रहे हैं ना, इन दोनों का सम ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 11 और प्लस साइन यहाँ भी माइनस ही आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पर हुआ ऐसे ही माइनस बाहर हो जाएगा, साइन क्या आ जाएगा 8 पाई बाई 11, ये आ गया हमारा पूरा फार्मूला लगाने के बाद। और नीचे हमारा चल ही रहा है क्या, नीचे हमारा चल ही रहा है 2 साइन पाई बाई 11। अब देखिए इसमें कटना शुरू हो जाता है चीज़ें। अब देखिए ये कट गया, ऐसे ही ये कट जाएगा। अब ये लास्ट में इन दोनों में कौन सा कटेगा, तो वो पता करने के लिए वो इन दोनों में लास्ट में इन दोनों में कौन कटेगा, तो वो कैसे पता करें, वो पता करने के लिए आप इसके पहले वाला इसमें लगा दीजिए एक बार फार्मूला, अगर आपको डाउट है। हमको तो दिख रहा है ये कटेगा, बाकी अगर आपको डाउट है कि इन दोनों में कौन सा कटेगा, तो देखिए क्या फार्मूला लगा दें, यहाँ पर क्या आएगा, पाई प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना पाई बाई 11 से, तो साइन पाई बाई 11 और ये कॉस 7 पाई बाई 11। बाकी आप फार्मूला याद रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन ए प्लस बी, ए जैसे ही ए ये इन दोनों का सम 8 पाई बाई 11, साइन 8 पाई बाई 11 किस में आएगा, प्लस में आएगा, और ये माइनस में, तो दिख गया तुरंत कैसे ये कट रहा है।
तो बच के आ गया, सब कट जाएगा ऐसे ही। तो साइन 0 बच गया, साइन 0 से और छोटी 0 कहीं नहीं आएगा आगे, तो 0 बच जाएगा। और 10π/11 इसके पीछे कहीं नहीं आएगा, मतलब ये बच जाएगा। आप देख लीजिएगा कहीं सारे में फॉर्मूला आप पूरा लिख के 100 लगाइएगा, देखिएगा नहीं आएगा ये सब चीज़ें, मतलब कि 10π/11 नहीं कट रहा होगा। तो क्या आ गया, साइन ये बच गया, साइन 10π/11। तो ये बच गया ऊपर, और नीचे 2 sin π/11। साइन 0 होता है, उससे कोई मतलब नहीं, इसको लिख देंगे वही साइन पाई माइनस π/11 अपॉन 2 sin π/11। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यही आ जाएगा, साइन π/11 कट गया, 1/2 आ गया। जैसे बाकी फार्मूला सही रहेगा, इस तरह से करना मतलब टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं, दूसरा तरीका था, बता दिया आपको। बाकी फार्मूलास तो कर ही दिए थे। फार्मूला याद भी रखना है, साइन सीरीज में हर जगह साइन आता है, और कोसाइन सीरीज में बस कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल इंटू साइन nβ/2 अपॉन साइन β/2, ये होता है फार्मूला। बस याद रखना है, सिंपल ही है। बस साइन सीरीज में हर जगह साइन रहता है, और कोसाइन सीरीज में बस एक जगह कॉस आ जाता है, बाकी साइन ही रहता है। तो ऐसे याद रखना जैसे भी सोचें। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए हम जो भी फार्मूला पढ़े साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में, उस वहाँ पर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, तो स्क्वायर साइन, अब यहाँ पर स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्क्वायर के अलावा 1 - cos 2 θ/2 होती है। ये याद क्या मतलब, याद किए ही थे हम लोग, बस ये डिवाइड ले गए। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो ये आ जाती है। तो ये होता है, बस ऐसे ही रख देंगे वैल्यू। तो फिर देखिए अब यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - cos 2 थीटा होता है। तो 2 थीटा मतलब 5 है, तो 10 हो जाएगा /2। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, 1 - cos 10 है तो 20 हो जाएगा, 2 थीटा हो जाता है /2। ऐसे ही करते करते लास्ट वाले में 1 - cos, ये क्या हो जाएगा 180, 2 थीटा हो जाएगा 90 का 180 /2। ठीक है। अब देखिए, अब इसको अलग अलग करेंगे। 1/2 माइनस cos 10 /2। तो 1/2, देखिए 2 नीचे से 2 कॉमन ही ले लीजिए, हटाइए, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, 1 - cos 10 प्लस 1 - cos 20 प्लस डॉट 1 - cos 180, ये बचा। अब देखिए 1/2, अब ये 1 कितनी बार आया, यहाँ पर 1 कितनी बार आया, ये कैसे सोचें। जितनी बार ये आए होंगे उतनी बार 1 आया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए n अब एक नहीं बहुत सारे हैं, तो सोचना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में n दिख रहा था, 1 2 3 4 5 गिन लिए, अब यहाँ गिन नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर n निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये जो डिग्री देखिए जो लिखी हुई है 10 × 1 लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद 10 × 2 लिखा गया है, ये सेकेंड दो टर्म है। ऐसे ही ये क्या लिखा गया है, 10 × 18 लिखा गया है। तो ये कितना, मतलब ये 18 दो टर्म, मतलब कि ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 18 टर्म्स हैं, समझ गए ना। मतलब 10 × 1 फिर 10 × 2, तो ऐसे जाते जाते 10 × 18, मतलब 18 टर्म है यहाँ पर, ऐसे सोचते हैं। बाकी अगर आपको AP का फार्मूला याद है, AP बन रही है, तो AP का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। Tn = a + n - 1 × d का फार्मूला आप लगा लेंगे तो निकल जाएगा। तो अब देखिए a मतलब कि ये कितनी बार है, 18 बार है। तो 18 बार है मतलब कि 1 18 बार लिखा गया है, मतलब कि 18 हो जाएगा। माइनस, अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, cos 10 का डिफरेंस आ रहा है, cos 10 cos 20, ऐसे cos 30 होगा तो उसको लिख नहीं रहे, जाने दीजिए। और ये क्या, cos 180। ठीक है। अब 1/2 18 माइनस, अब ये देखिए कोसाइन सीरीज बन गई, डिफरेंस सेम आ रहा है
यहाँ cos 30 होगा, सब में 10 डिफरेंस आएगा। यहाँ क्या होगा cos 30, तो 10 डिफरेंस आएगा, सबका 10 डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि हमको दिख रही कोसाइन सीरीज है। तो कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला, यहाँ पर cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एंगल 10 प्लस लास्ट एंगल 180 डिवाइड बाई 2। उसके बाद साइन n बीटा, n कितना अभी देखिए 18 आया था, n बीटा बाई 2। बीटा क्या है, बीटा हमारा है 10 डिवाइड बाई 2। बीटा हमारा 10 है, देखिए ना डिफरेंस कितना रहा, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 10, मतलब कि बीटा की वैल्यू 10। तो n 18 आया, कितने टर्म्स है ये 18 टर्म्स है, तो n 18 इंटू n बीटा मतलब 10 डिवाइड बाई 2 होता है फॉर्मूले में, अपॉन साइन बीटा बाई 2। बीटा क्या है 10 है, मतलब डिफरेंस 10 डिवाइड बाई 2 बस। अब देखिए 1/2 18 माइनस, अब इसको ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 190 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 95 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, और ये इसको जब करेंगे तो ये 5 18 5 जा 90, ये 90 आ गया। तो ये तो ऐसे ही हटा दीजिए, 1 इसकी वैल्यू 1 होती है साइन 90 की, तो ये इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इसको ये साइन में है कॉस में, तो इसको साइन में बदल दीजिए, साइन 90 प्लस 5 अपॉन साइन 5, ठीक है। तो 1/2 18 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 90, ये सॉरी ये कॉस रहेगा ना, ये कॉस 90 प्लस 5 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन, ये क्या आता है कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन 5 और नीचे साइन 5 चल ही रहा था, 5 कट गया, लेकिन -1 आ गया। तो 1/2 18 -1 ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 18 + 1 19 डिवाइड बाई 2, ये आ गया इसकी वैल्यू। समझ गए होंगे आप, हटाते हैं तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्या, बस यहाँ पर सोचना था बस एक बार, मतलब अगर ये सोच नहीं पाए कि सीरीज़ बन रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि तब नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। तो साइन कोसाइन सीरीज को बनाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको बनी बनाई साइन कोसाइन सीरीज दे देगा, तो खुद से भी आप उसको जमाएंगे अच्छे से, मतलब उसको पूरा एडजस्ट करके लिखना पड़ता है। ये साइन कोसाइन सीरीज हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन थे, अब एक फॉर्मूला हम जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को पहले प्रूफ करते हैं फिर फॉर्मूला बताते हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है प्रूफिंग का क्वेश्चन है, cos x cos 2x LHS लिए हैं, cos 2x cos 4x cos 8x, ये अब देखिए LHS लिए हैं, अब हमको ये लाना है। और देखिए अब जो प्रूफ करना है हमको वो है, देखिए साइन में जो प्रूफ करना है वो है साइन में, ठीक है। और यहाँ से सबको कॉस को हटाना है। अब आप क्या करेंगे, cos 2x का मतलब कोई फार्मूला यहाँ पे, तो cos 4x cot 8x का कोई फार्मूला होता नहीं है, इतने बड़े बड़े फार्मूले। cos 2x का होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या सोचे इसमें। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला लगाएं तो सब प्लस में आ जाएगा, cos प्लस में आ जाएगा, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, जब भी आप देखिए, जब भी अभी ये चीज़ आपको बताएंगे, ये एक सीरीज़ है, मतलब कॉस की सीरीज होती है एक, ठीक। अभी एक फार्मूला हम बताएंगे उसके बारे में, पहले इसको देखिए क्या करते हैं, साइन x डिवाइड बाई साइन x, इसमें डिवाइड कर दीजिए, cos x cos x cos 2x cos 4x cos 8x,
जैसे ही देखिए साइन एक्स और साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए तो इतना देखिए इतने में देखिए फार्मूला बन रहा है। अगर 2 से 2 भी आ जाए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर कर दिए 2 भी आ गया तो इतना क्या बन गया, इतना बन गया। देखते जाइए समझ में आ जाएगा अभी। इतना क्या बन गया साइन 2x और ये चल ही रहा है कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x। नीचे क्या आ गया 2 साइन x। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ भी 2x है साइन और कॉस में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर नीचे भी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन 2x कॉस 2x क्या हो जाएगा ये साइन 4x, डबल एंगल होता जाएगा साइन 4x। अब ये क्या बचा कॉस 4x कॉस 8x और नीचे क्या बचा 2 का स्क्वायर साइन x। ये चल रहा है। फिर देखिए ये 4x हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा साइन 8x और ये कॉस 8x और नीचे क्या बचा 2 की पावर 3 साइन x। ठीक है, उसके बाद अब फिर 8x सेम एंगल दिख रहा है साइन और कॉस में, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचा 2 साइन x कॉस x क्या होता है साइन 2x, तो साइन क्या हो जाएगा 16x और नीचे क्या हो गया 2 की पावर 4 साइन x। ये क्या आ गया साइन, इसको ये देखिए प्रूफ हो गया हमारा। ये 2 की पावर 4 16 ही होता है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसको लिख क्या सकते हैं साइन 2 की पावर 4x अपॉन 2 की पावर 4 साइन x। ये आप ध्यान से देखिए, ये देखने पे हम समझ में आ रहा है हमको एक चीज़। ये तो आप प्रूफिंग छोटा रहा तो ऐसे प्रूफ कर लेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा 8x फिर ऐसे ही बढ़ता जा गया तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 था तो देखिए फार्मूला आप 4 था यहाँ पर। एक कॉस के कितने टर्म थे 1 2 3 4 थे तो यहाँ पर 4 आया, देखिए 4 आया बस। ठीक है, उसके बाद तो 4 आया यहाँ पर, तो इसको हम जर्नल लिख सकते हैं इसको साइन। अगर यहाँ पर अगर 5 होता है ऐसे ही तो क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, तो इसको साइन 2 की पावर n x अपॉन 2 की पावर, अगर n ऐसे ही n तक जाएगा तो n तो देखिए क्या आ जाएगा 2 की पावर n और साइन x। ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए दिख रहा है ना उस तरह से फार्मूला। अगर ये फार्मूला हमको याद रहे तो n की वैल्यू हम गिन के डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये हटाते हैं इसको। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए अगर लिखा हुआ हो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 2 का 2 स्क्वायर x कॉस 2 क्यूब x, ऐसे ही चलता जाए, मतलब पावर एक बढ़ती जाए, 2 स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया अब 2 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे इस तरह का अगर दिखे हमें, और कॉस 2n-1x, इसमें कितने टर्म्स हैं पहले ये बताइए। इसमें यहाँ पर 2 की पावर 0 हुआ होगा, 2 की पावर 0 और यहाँ 2 की पावर 1, 0 1 2 ऐसे चलते चलते n-1 कितने टर्म है यहाँ पर n टर्म्स है, n टर्म्स। अगर 0 नहीं होता तब n-1 टर्म्स होते, 0 भी है तो n टर्म्स है, तो इसमें n टर्म्स है। ठीक है, इस तरह से आपको सीरीज दिख जाएगा कभी भी। देखिए ये प्रूफ करें हम, ये इस फॉर्म में थी, देखिए ना, ये यहाँ पर 2x था और यहाँ पर 4 था, 2 का स्क्वायर मतलब 4 था और 8 था, 2 का क्यूब 8 था, तो 3 ऐसे प्रूफ हो गया। अब यहीं पर इसका देखिए डायरेक्ट आप याद रखिए साइन 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ टर्म। इसमें कितने हैं कॉस हैं, n है, n-1 नहीं है, n है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 की पावर यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट होता तब n-1 होता, लेकिन 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये कितने टर्म्स है n, तो साइन 2 की पावर n इंटू x अपॉन 2 की पावर n। अभी प्रूफ किए थे, देखिए ये प्रूफ किए थे तो इसी फॉर्म में आया था। कैसे आया वो समझ गए आप, 2 की पावर n
इंटू साइन एक्स, ये होता है सीधा सीधा फार्मूला। तो आपको ये याद रखना ही है। और सॉल्व करते हैं अब। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, हमको अल्फ़ा की वैल्यू दिया है π/15 और हमको प्रूफ करना है cos 2 अल्फ़ा इंटू cos 4 अल्फ़ा इंटू cos 8 अल्फ़ा इंटू cos 14 अल्फ़ा को 1/16। इसकी अल्फ़ा की वैल्यू हमको दिया है π/15। तो LHS लेते हैं। cos 2 अल्फ़ा cos 4 अल्फ़ा cos 8 अल्फ़ा इंटू cos 14 अल्फ़ा, ये है। और अल्फ़ा हमको दिया हुआ है कितना, π/15। ये हमको दिया हुआ है अल्फ़ा π/15। अब देखिए ये जो अभी हम फार्मूला देखे थे कॉस का, वही ये देखिए उस तरह से बन रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। लेकिन 2 की पावर 0 भी होता है, कॉस अल्फ़ा भी होना चाहिए था यहाँ पर, तो है नहीं उसको, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं खुद से। मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी कर देते हैं ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, कॉस अल्फ़ा। अब देखिए इतना तो फार्मूला से हम लिख देंगे, क्या आएगा, क्या होगा ये, साइन 2 की पावर n क्या होता है ना, ये जितने कॉस हों, 1 2 4 हैं देख लीजिए, तो 2 की पावर 4 इंटू अल्फ़ा अपॉन उसके बाद 2 की पावर 4 इंटू साइन अल्फ़ा। ये किसकी वैल्यू हो गई, इतने की वैल्यू ये आ गई, और नीचे कॉस अल्फ़ा है तो इंटू कॉस अल्फ़ा, और उसके बाद इंटू ये हमारा है साथ में कॉस 14 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको साइन 16 अल्फ़ा लिख देते हैं और इंटू कॉस 14 अल्फ़ा लिख देते हैं अपॉन ये 16 हो गया, और ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 16 π/15, अल्फ़ा की वैल्यू π/15 है तो यहाँ π/15 आ गया, इंटू कॉस 14 π/15 अपॉन 60 साइन π/15 कॉस π/15, ये आ गया। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं। देखिए ये ब्रेक हो रहा है, π/5 के पाई माइनस π/15 ब्रेक करेगा, और ये पाई प्लस π/15 करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, साइन पाई प्लस π/15 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे हमको दिख रहा है π/15 है, तो ये देखिए π/15 प्लस पाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 π/15 आ जाएगा। तो ये देखिए इस एंगल के फॉर्म में इसको बना रहे हैं ताकि हमारा कैंसिल हो जाए। तो ये कॉस पाई प्लस पाई, ये है 14 है तो माइनस π/15, ये लिख दिए, इसको ये लिख दिए, एक ही चीज़ लिखा हुआ है, अपॉन 16 साइन π/15 इंटू कॉस π/15। उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है साइन नेगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, पाई प्लस थीटा। तो माइनस और पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन बस माइनस लग जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो साइन थीटा क्या है π/15 इंटू, अब ये कॉस पाई माइनस थीटा है, मतलब पाई माइनस π/15 मतलब पाई माइनस थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस का कॉस π/15 अपॉन 16 इंटू साइन π/15 इंटू कॉस π/15।
देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हटा ही देते हैं इसको, और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/16 आ गया। तो ऐसे करते हैं सॉल्व। तो ये था फार्मूला, इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।